मानसून का दौर शुरू होने वाला है और स्मार्ट सिटी अजमेर में सड़कों की हालत जस की तस है। अभी कुछ समय से कुछ लीपापोती के काम चल रहे हैं, लेकिन मानसून के मौसम को देखते हुए ये बड़ी समस्या का कारण हो सकता है। इस पर आप प्रकाश डालें। एक तो पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा, स्मार्ट सिटी का जो ये नाम है ना, स्मार्ट सिटी, रोज जो आप ये भजन गाते हो मजीरे लेकर के स्मार्ट सिटी के, इस नाम को हटा दीजिए आप। स्मार्ट सिटी की जगह हमारा साधारण अजमेर शहर ही बहुत अच्छा है। अब आप आ जाइए सड़कों की स्थिति। माननीय जी बड़े बड़े सपने दिखाए थे, बिपचाए तूफान के बाद फिर बारिश आ गई, मानसून आ गया, पूरा अजमेर शहर डूब गया, खूब सड़कें खराब हो गई कि अब सड़कें ठीक होगी, अब होगी। फिर आया दिवाली पे भी नहीं हुई, उसके बाद हुई है ना, वो भी सिर्फ मात्र पेच वर्क भी इतनी रद्दी हुआ, इतना गुणवत्ता विहीन हुआ। आप देख लीजिए, जगह जगह सिर्फ मिट्टी से और कंक्रीट से उन पेच वर्क को बनाया गया, सिर्फ डामर की एक लेप डाल दी गई और एक जरा सी बारिश, अभी 2 दिन हल्की बारिश पड़ी, उस बूंदाबांदी में ही सारा पेच वर्क ढह गया। लोग उस कंक्रीट पे गिर रहे हैं, बड़े बड़े खड्डे हो गए, परंतु अभी तक भी संबंधित विभाग के अधिकारियों ने सड़कों पर जाकर नहीं देखा। लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है। ऐसी कोई मुख्य सड़क या गली की सड़क या 80 वार्ड की सड़क मुझे बता दीजिए जो बिल्कुल सही हो। सब सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, टूटी पड़ी है, परंतु कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। रोज दुर्घटनाएं हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है, गाड़ियां टूट रही है, लोग अस्पताल में जा रहे हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। जो एजेंसी ये काम करती है, कोई तो नियम कायदा होगा कि 3 महीने, 4 महीने, 5 साल, 2 साल कि भाई ये गुणवत्ता वाली सड़क बनेगी, और 5 साल तक इसका टेंडर, जब तक इसका पूरा नहीं होता, जब तक मतलब इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं हो जाती, ये 5 साल तक अच्छा ऐसा ही नहीं रहता, तब तक भुगतान नहीं करे। परंतु यहाँ तो स्थिति यह है कि आज आप सड़क बनाओ, 2 दिन बाद ही वो उधर जाती है। जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, चाहे पार्षद हो, एमएलए हो, वो जनता के जुड़े काम करते हैं, लेकिन उसके बाद अब ये स्थिति है कि जनता कहाँ जाए। माननीय जी, जनता जनप्रतिनिधि तो पूरी काम करना चाहते हैं, मगर आप बता दीजिए पिछले 30 साल से, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, अधिकारी वो ही लगे हुए हैं, कहीं जस्ट यहाँ से हिले नहीं है बिल्कुल भी। सारे अधिकारी यहीं लगे पड़े हैं। वो जानते हैं कि एक बोलेंगे, एक चिट्ठी देंगे, एक ज्ञापन देंगे, उस ज्ञापन को रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, 2 दिन तक समाचार पत्रों में खबर आएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। वो जानते हैं क्योंकि बरसों से यहाँ रहते हैं। उन्होंने देख लिया कि किस अधिकारी में कितना वो किस नेता में कितना पुदीना है, उसका काम पहले कर देंगे और उसको खुश कर देंगे, परंतु जो सीधा साधा आवाज़ उठाएगा उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। और प्रशासन जानता है कि यहाँ कुछ भी मत करो, तो अपनी नौकरी आराम से यहाँ से ही रिटायर हो जाओ, काम कुछ करना नहीं है, मजे करने हैं। टायर्ड रिटायर लोगों का शहर है, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा, सिर्फ ज्ञापन तक ही सीमित रहेंगे, अखबार में विज्ञप्ति तक सीमित रहेंगे, कोई आंदोलन नहीं होगा। जैसा चल रहा है चलने दो अजमेर शहर को। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। देखते हैं आने वाले समय में अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे और कुंभकर्ण नींद से जाएंगे। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।